हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज क्लास 10 का अध्याय 13 सांख्यिकी का प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न 1 से लेकर 4 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 13.3 का उदाहरण 7 और 8 को सॉल्व किया था। सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न 1 से लेकर 4 तक सॉल्व करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित बारंबारता आवंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों में माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और इनकी तुलना कीजिए। तो यहाँ पर हमारा सारणी दिया हुआ है। तो इस प्रश्न में हमें माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों चीज़ें ज्ञात करना है। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि बिजली की मासिक खपत यहाँ पर दर्शाया गया है और उपभोक्ता की संख्या इस प्रकार से है। तो यहाँ पर 4 उपभोक्ता द्वारा मासिक खपत, बिजली की मासिक खपत 65 से 68 है। 5 उपभोक्ता द्वारा 68 से 105, ऐसे ही इस प्रकार से दर्शाया गया है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि मोहल्ले के 68 उपभोक्ता हैं। तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई, ये हमारा एफ आई का कॉलम है, बारंबारता है। तो सिग्मा एफ आई बराबर 68 हो जाएगा। अब इसमें हमें माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों चीज़ें निकालना है। तो सबसे पहले हम माध्यक निकालेंगे। तो माध्यक का फॉर्मूला बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टा एफ इंटू एच। सबसे पहले हम सी एफ का कॉलम बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले यहाँ पर 4 लिखेंगे। 4 के बाद यहाँ पर 4 में 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। ऐसे ही 9 में 13 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 22 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा सी एफ का कॉलम बन गया है। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले माध्यक वर्ग हमें छांटना होगा। माध्यक वर्ग छांटने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे कि सी एफ के लास्ट वाला जो संख्या है 68, जो कि सिग्मा एफ आई के बराबर होना चाहिए। जब ये बराबर है तो ये जो सी एफ का जो कॉलम है ये हमारा सही निकाला है। तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई एन के बराबर होता है। तो एन बराबर 68 है। तो n/2 निकालेंगे हम यहाँ पर 68/2। तो इसको भाग देंगे तो यहाँ पर 34 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 34, CF के कॉलम में देखेंगे 34 किस वर्ग में आता है। तो यहाँ पर 22 है। 22 के बाद यहाँ पर 23 से स्टार्ट होगा। 23 से स्टार्ट होकर यहाँ पर 42 तक है। तो इस प्रकार यहाँ पर 34 42 वाले वर्ग में आएगा। तो जो हमारा माध्यक वर्ग होगा इस प्रकार से होगा। ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। अब हम यहाँ से L निकालेंगे माध्यक वर्ग के सबसे निम्न सीमा। तो निम्न सीमा 125 है। तो L बराबर 125। माध्यक वर्ग की बारंबारता यहाँ पर 20 है। तो F बराबर 20। अब यहाँ पर जो माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग के ऊपर वाले संचयी बारंबारता CF होता है। तो CF बराबर 22 हो जाएगा। HV निकालना है, वर्ग माप। तो वर्ग अंतराल में देखेंगे कि इसमें वर्गों का अंतर कितने कितने का है। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा H निकल जाएगा। तो यहाँ पर 85 माइनस 65, इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को हम माध्यक के फॉर्मूले में रखेंगे। तो माध्यक बराबर L यहाँ पर 125 प्लस n/2 यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर रख सकते हैं। 34 माइनस सी एफ 22 बट्टा एफ यहाँ पर 20 गुणा एच यहाँ पर 20 है। अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर 125 प्लस 20 से 20 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा हुआ है 34 माइनस 22। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। इन दोनों को अब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 137 आ जाएगा। तो माध्यक बराबर 137 इकाई। तो वर्ग अंतराल इकाई में दिया हुआ है। तो इसका जो माध्यक का जो आंसर आएगा इकाई में आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब यहाँ पर बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग निकालना होता है। तो यहाँ पर बारंबारता में देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता किसका है, मतलब जो संख्या सबसे बड़ी हो। तो यहाँ पर संख्याएं बड़ी यहाँ पर 20 हैं। तो हमारा जो बारंबारता वर्ग हो जाएगा इस प्रकार से, ये हमारा बारंबारता वर्ग है, जिसमें L यहाँ पर 125 हो जाएगा निम्न सीमा, और 20 यहाँ पर F1 हो जाएगा। F1 के ऊपर वाला वर्ग यहाँ पर F0 हो जाएगा। F1 के नीचे वाला वर्ग यहाँ पर F2 हो जाएगा।
अब यहाँ पर वर्ग अंतराल यहाँ पर 20 हो जाएगा, जो कि हमने पहले निकाला है। तो इन सभी चीज़ों को पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। L बराबर 125, H बराबर 20, F1 बराबर 20, F0 बराबर 13, F2 बराबर 14। अब इन वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर L 125 प्लस F1 20 माइनस F0 13 बट्टा 2 F1 20 माइनस F0 13 माइनस F2 14 इंटू H यहाँ पर 20 है। इसको अब हमें सॉल्व करना है तो 125 प्लस 20 में से 13 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, बट्टा इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 40 माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 27 हो जाएगा। बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, गुणा 20। 125 इन दोनों संख्याओं को हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 140 आ जाएगा, बट्टा इन दोनों संख्याओं को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। 125 प्लस इन दोनों संख्या को हम भाग देंगे तो यहाँ पर 10 प्लस 7 6 आ जाएगा। अब इनको जोड़ना है तो जोड़ने के बाद यहाँ पर 135.76 आ जाएगा। बहुलक बराबर 135.76 इक्याई। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम माध्य निकालेंगे। माध्य का फॉर्मूला होता है A प्लस सिग्मा FI UI बट्टा सिग्मा FI इंटू H। माध्य निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर XI निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह निकालने का जो फार्मूला होता है XI बराबर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बट्टा 2। मतलब यहाँ पर वर्ग अंतराल में जो हमारा वर्ग है उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे, मतलब इन दोनों संख्याओं का हमें औसत निकालना है। तो इसको हम निकालते हैं, x1 निकालते हैं 65 प्लस 85 बट्टा 2। इनको हम जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे तो यहाँ पर 75 आ जाएगा। तो यहाँ पर x1 हमारा 75 आ जाएगा। y को निकालने का दूसरा मेथड है इन दोनों संख्याओं का बीच वाला अंक। तो इन दोनों संख्याओं का बीच वाला अंक यहाँ पर 75 है, इनके बीच वाला अंक 95 है, इनका यहाँ बीच वाला अंक यहाँ पर 105 है। इस तरीके से हम लिख लेंगे आगे। तो इस प्रकार से हमारा XI निकल गया है। नेक्स्ट हमें UI निकालना है, UI का कॉलम बनाना है। तो UI का फार्मूला होता है XI माइनस A अपॉन H, जिसके लिए हमें A की ज़रूरत होती है, A निकालना है। तो A यहाँ पर XI के कॉलम में से निकलता है। तो XI के कॉलम में जो बीच वाला अंक होता है वो हमारा A होता है। तो इसका बीच वाला जो अंक है ये हमारा 135 है। A बराबर 135 है। अब UI निकालने का जो शॉर्ट मेथड है कि UI के कॉलम में A के सीध वाला जो अंक होगा वो 0 आ जाएगा, उससे ऊपर -1 -2 -3, नीचे यहाँ पर 1 2 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें FI UI निकालना है, FI गुणा UI, इन दोनों को हमें गुणा करना है। तो ये हमारा FI का कॉलम है, UI का कॉलम है। F1 U1 को गुणा करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो 4 तिया 12 माइनस का हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा माइनस का, 13 एकम 13 आ जाएगा माइनस का, 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0, 14 एकम 14, 8 दूनी 16 और 4 तिया 12। तो इस प्रकार से FI UI निकल गया है। नेक्स्ट हमें FI UI का सिग्मा, मतलब इनको जोड़ना है। इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे प्लस वाले संख्या और माइनस वाले संख्या। तो प्लस वाले संख्या में प्लस का 12 है, माइनस वाले संख्या में माइनस का 12 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा है माइनस का 10 और माइनस का 13, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस का 23 आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 30। अब इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है, जो कि यहाँ पर माइनस में है, तो इन दोनों संख्याओं को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद यहाँ पर आएगा सिग्मा FI UI बराबर 7 आ जाएगा। H वर्ग माप निकालना है, जो कि हमने पहले निकाल चुके हैं। तो H बराबर यहाँ पर 20 आएगा। अब इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे फॉर्मूले में। तो A हमारा A बराबर 135 है, तो 135 प्लस सिग्मा FI UI 7 बट्टा सिग्मा FI 68 गुणा H यहाँ पर 20 आ जाएगा। 135, अब इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो 140 बट्टा 68, 135 इन दोनों को हमें भाग देना, तो यहाँ पर आएगा
2.05। अब इन्हें जोड़ना है, जोड़ने के बाद 137.05 इकाई, माध्य बराबर 137.05 इकाई। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों ज्ञात किया है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो माध्यक का मान आया है 137, माध्य आया है 137.505, बहुलक 135.76। तो यहाँ पर जो माध्यक का मान है वो माध्य और बहुलक के बीच का मान होता है। माध्य, माध्यक और बहुलक का डिटेल वीडियो देखने के लिए प्रश्नावली 13.1, 2 और 3 में सॉल्व कर चुके हैं। सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 2 को करते हैं। प्रश्न नंबर 2, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में दिया है माध्यक बराबर 28.5 और इसमें हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने उदाहरण 2 में किया था। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर संचयी बारंबारता CF का कॉलम बनाना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर 5 लिखा हुआ है यहाँ पर, फिर इसमें हम x को जोड़ देंगे, यहाँ पर 5 + x हो जाएगा। ऐसे ही 20 को आगे इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर 25 + x हो जाएगा। जो 20 है यहाँ पर 5 के साथ जुड़ जाएगा तो 25 आ जाएगा। 15 को जोड़ेंगे यहाँ पर तो 40 + x, y को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 40 + x + y आ जाएगा। 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 45 + x + y आ जाएगा। बारंबारता है, बारंबारता का जो योग 60 है, जो कि fi के लास्ट वाला जो संख्या होता है इसके बराबर आता है। तो 45 + x + y बराबर 60 आ जाएगा। यहाँ से x + y बराबर 60, 45 बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x + y बराबर, इनको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। यहाँ पर माध्यक दिया हुआ है 28.5। तो हम देखेंगे कि वर्ग अंतराल में 28.5 किस वर्ग में आता है। तो यहाँ पर 20 से लेकर 30 है, 30 से लेकर 40 है। तो 20 से लेकर 30 के बीच में हमारा 28.5 आएगा। तो जो माध्यक वर्ग होगा इस प्रकार ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा, जिसमें निम्न सीमा L 20 हो जाएगा। बारंबारता में 20 हमारा F हो जाएगा और यहाँ पर माध्यक वर्ग के ऊपर वाला संचयी बारंबारता ये हमारा CF हो जाएगा। अब यहाँ से हम H भी निकालेंगे तो H हमारा H बराबर, यहाँ पर वर्ग अंतराल देखेंगे 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20। तो यहाँ पर जो वर्गों का जो अंतर है 20 - 10 बराबर 10 आ रहा है। तो H बराबर हमारा 10 हो जाएगा, L बराबर 20, ऐसे ही F बराबर 20 और यहाँ पर CF बराबर 5 + x। इन वैल्यूज़ को हम फार्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ पर L 20 + n/2, n/2 यहाँ पर निकालना है। तो n हमारा 60 है तो 60/2 माइनस CF 5 + x है। अगर इस तरीके से आए तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो अंदर गुणा हो जाता है। अब यहाँ पर गुणा h यहाँ पर 10 है बट्टा CF बट्टा f यहाँ पर 20 है। 20 प्लस इसको भाग देंगे तो यहाँ पर 30 माइनस 5 माइनस प्लस माइनस x। अब यहाँ पर 10 से कम 10, 10 दूनी 20, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और यहाँ पर माध्यक दिया हुआ है 28.5। 28.5 20 बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर यहाँ पर बचा हुआ है 30 माइनस 5 माइनस का x बट्टा 2। इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, 25 माइनस x बट्टा 2। इनको माइनस करना है तो यहाँ पर आएगा 8.5 बराबर 25 माइनस x, और ये 2 बट्टे में है बट्टा 2। अब यहाँ पर 8.5 बट्टे में 2 है तो ये बराबर किधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणा 2 हो गया है 25 माइनस x। इन दोनों संख्याओं को हमें गुणा करना है तो यहाँ पर 17 बराबर 25 माइनस x। x का मान निकालना है यहाँ पर, तो x बराबर किधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर 25 है और 17 बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। x बराबर इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा x का मान निकल गया है। अब हमें y का मान निकालना है। समीकरण 1 से x प्लस y बराबर 15 है, तो इसमें हम x का मान रखेंगे तो यहाँ पर 8 प्लस y बराबर 15। तो y बराबर 15
8 बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से x बराबर 8 है और y बराबर 7। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। उदाहरण 8 और प्रश्न नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 3, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के आवंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम। आंकड़ा दिया हुआ है जिसमें आयु वर्षों में दिया हुआ है और पॉलिसी धारकों की संख्या इस प्रकार से दिया हुआ है। प्रश्न में दिया हुआ है कि पॉलिसी धारकों की जो आयु है 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए परंतु 60 वर्ष से कम होना चाहिए। 20 वर्ष से कम 2 पॉलिसी धारकों की संख्या है और 25 वर्ष से कम 6 हैं और 30 वर्षों से कम 24 है। इस प्रकार से यहाँ पर 60 वर्ष से कम 100 हैं। एजेंट पॉलिसी धारकों की संख्या यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर 100 तक दिया हुआ है और यहाँ पर 60 वर्ष से कम आयु तक दिया हुआ है। अब इसमें देखेंगे कि ये हमारा वर्ग अंतराल के रूप में नहीं है, इसको हमें वर्ग अंतराल के रूप में बनाना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमने उदाहरण 7 में किया है, उसमें हमने डिटेल से बताया है कि किस प्रकार हम इसका वर्ग अंतराल बनाएंगे और वर्ग अंतराल के बाद यहाँ पर जो बारंबारता है उसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। तो इसमें जो वर्ग अंतराल बनाएंगे यहाँ पर 20 वर्ष से कम है तो यहाँ पर 18 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर 18 वर्ष होना चाहिए, 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। तो जो निम्न सीमा होगा वो 18 से यहाँ पर 20 तक हो जाएगा। दूसरा हमारा वर्ग अंतराल 20 से 25, फिर 25 से यहाँ पर 30 हो जाएगा, 30 से 35, ऐसे ही हम आगे निकालेंगे। तो इस तरीके से हमने वर्ग अंतराल बना लिया है। अब यहाँ पर हम बारंबारता बनाएंगे, जिसके लिए बारंबारता को निकालना हमने उदाहरण 7 में किया है, वहाँ से आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर F1 निकालना है जो कि 18 वर्ष से 20 वर्ष तक है। तो यहाँ पर 20 वर्ष से कम यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर सबसे पहले 2 आ जाएगा। 18 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक यहाँ पर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम x2 निकालेंगे तो x2 यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को हम माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद यहाँ पर 4 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 24 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। इस तरीके से हम निकालेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा बारंबारता है जिसमें बीमा एजेंट्स मतलब 100 है तो यहाँ पर सिग्मा FI बराबर 100 हो जाएगा। माध्यक निकालना है तो माध्यक का फॉर्मूला है L + n/2 - CF/H × H। तो यहाँ पर माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमें माध्यक वर्ग निकालना होगा, जिसके लिए यहाँ पर n/2 निकालना है। तो यहाँ पर n हमारा सिग्मा FI के बराबर होता है तो यहाँ पर n बराबर 100 हो जाएगा। तो n/2 निकालेंगे तो यहाँ पर 100/2 तो भाग देंगे तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। नेक्स्ट हम संचयी बारंबारता का कॉलम बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ पर सबसे पहले 2 आ जाएगा। 2 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6, 6 में 18 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 24, 24 में 21 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 45। इस प्रकार से आगे निकालेंगे। पर n/2 हमारा 50 आ रहा है। अब देखेंगे कि माध्यक वर्ग कौन सा है। तो संचयी बारंबारता में 50 किस वर्ग में आएगा। तो यहाँ पर 45 से 45 के बाद यहाँ पर 78 है तो 45 के बाद यहाँ पर 46 से लेकर 78 तक आएगा, जिसके बीच में हमारा 50 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये वाला जो वर्ग है तो ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा, जिसमें निम्न सीमा 35 है तो L हमारा 35 हो जाएगा। बारंबारता में ये हमारा 33 हमारा F हो जाएगा और माध्यक वर्ग के ऊपर वाला वर्ग 45 ये हमारा CF हो जाएगा। और इसमें हमें H भी निकालना है तो H बराबर, इसमें हम वर्ग अंतराल में देखेंगे कि वर्गों का अंतर कितने का है। तो सबसे पहले यहाँ पर 18 से लेकर 20 है जो कि 2 का वर्ग अंतराल है। उसके बाद 20 से लेकर 25, 25 से लेकर 30, यहाँ पर सभी में 5-5 का अंतर है। तो यहाँ पर हम H यहाँ पर 5 लेंगे, 25 - 20 तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो H बराबर यहाँ पर 5 लेंगे। पर L बराबर 35, F बराबर 33 और CF बराबर 45। अब इन वैल्यूज़ को हम इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे तो L हमारा
35 प्लस n/2, n/2 हमारा 50 आ रहा है, 50 माइनस CF 45 बट्टा F यहाँ पर 33 गुणा H 5 आ जाएगा। 35 प्लस इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 गुणा 5 बट्टा 33, 35 प्लस 5 बचे 25 बट्टा 33। अब यहाँ पर 35 प्लस इन दोनों संख्याओं को हम भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.76। यहाँ पर लगभग मान आएगा तो यहाँ पर 0.76 लेंगे। अब इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 35.76। तो माध्यक बराबर 35.76 वर्ष, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ग अंतराल है वर्षों में दिया हुआ है, तो यहाँ पर माध्यक बराबर 35.76 वर्ष। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 4 को करते हैं। प्रश्न नंबर 4, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम किलोमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। पत्तियों का माध्य लंबाई ज्ञात कीजिए। पत्तियों की जो लंबाई है इस तरीके से है और यहाँ पर पत्तियों की जो संख्या है इस प्रकार से दिया हुआ है। इसमें 40 पत्तियां हैं तो यहाँ पर सिग्मा FI बराबर 40 हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो वर्ग अंतराल है यहाँ पर 118 से लेकर 126 है। नेक्स्ट हमारा है 127 से लेकर 135। मतलब ये जो दोनों वर्ग हैं ये दोनों संख्याएं बराबर आनी चाहिए, जो कि नहीं है। यहाँ पर 26 से लेकर यहाँ पर 27 है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 135 है तो यहाँ पर 135 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर 36 है 100। तो सबसे पहले हमें वर्ग अंतराल को बराबर करना है, ये दोनों संख्याएं हमारा बराबर आना चाहिए, जिसके लिए हम यहाँ पर करेंगे कि इन दोनों संख्याओं को हम माइनस करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर 127 माइनस 126, तो यहाँ पर 1 आ रहा है माइनस करने के बाद। अब जो संख्या आए उसको हमें आधा करना होता है, बटा 2 करना होता है, मतलब 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर आएगा 0.5, मतलब 0.5 आ रहा है। अब इसमें करेंगे कि जो निम्न सीमा है, जो वर्ग है यहाँ पर, उसका निम्न सीमा में 0.5 माइनस करना होता है और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ना होता है। यहाँ पर माइनस करेंगे और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 11.8 माइनस 0.5, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 117.5 आ जाएगा। तो जो निम्न सीमा आ जाएगा नया वाला वो 117.5 से लेकर इसमें हम 126 में 0.5 जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद यहाँ पर आएगा 126.5 आ जाएगा। उच्च सीमा आएगा 126.5। तो इस तरीके से इन सभी में निम्न सीमा में हमें 0.5 माइनस कर देना है, उच्च सीमा में 0.5 प्लस कर देना है। तो यहाँ पर 127 में 0.5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 126.5 से लेकर 135.5। नेक्स्ट यहाँ पर 135.5 और 144.5। इस तरीके से हम सारणी को बना लेते हैं। हमें माध्यक निकालना है तो माध्यक का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। तो इसमें हमें सबसे पहले CF निकालना होगा, संचयी बारंबारता का कॉलम बनाना होगा। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले 3 लिखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 को 3 से जोड़ देंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। नेक्स्ट 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 17 आ जाएगा। 17 में 12 को जोड़ेंगे 29, 29 में 5 को जोड़ेंगे 34, 34 में 4 जोड़ेंगे तो 38, 38 में 2 जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। CF के लास्ट वाला जो संख्या है वो हमारा 40 है और सिग्मा FI यहाँ पर 40 है। दोनों हमारा बराबर आना चाहिए। तो सिग्मा FI यहाँ पर n के बराबर होता है। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले माध्यक वर्ग निकालना होगा, जिसके लिए यहाँ पर n/2, तो यहाँ पर n हमारा 40 है, 40/2 तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि 20 हमारा CF के किस वर्ग में आता है। तो यहाँ पर 17 है, 17 के बाद यहाँ पर 29 है, तो 29 के बाद यहाँ पर 18 से लेकर 29 है, 18 से लेकर 29 के बीच में हमारा 20 आएगा। तो ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया है इस प्रकार से। अब माध्यक वर्ग में निम्न सीमा 144.5 ये हमारा L है, बारंबारता में 12 हमारा F हो जाएगा और माध्यक वर्ग के ऊपर वाला वर्ग 17 हमारा CF हो जाएगा। इस प्रकार से इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट हम H निकालेंगे तो वर्ग अंतराल में
इसको इससे माइनस कर देंगे तो हमारा h निकल जाएगा। तो यहाँ पर 126.5 माइनस 117.5, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो h का मान हमारा 9 है। तो इस प्रकार इन वैल्यूज़ को हम फार्मूले में पुट करेंगे। माध्यक बराबर L यहाँ पर 144.5 प्लस n/2 यहाँ पर 20 है माइनस CF 17 बट्टा F यहाँ पर 12 है गुणा h। अब इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर 144.5 प्लस इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा बट्टा 12 गुणा 9, यहाँ पर 1/4 आ जाएगा और 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा 9/4। अब यहाँ पर इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसको भाग देंगे तो यहाँ पर 2.25 आ जाएगा। इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 146.75 मिलीमीटर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वारंवारता की जो लंबाई है वो मिलीमीटर में दिया हुआ है। तो माध्यक बराबर 146.75 मिलीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारे चैनल में अध्याय 1 से लेकर अध्याय 12 तक कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं, सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।